Hello students. So today in this video we will try to learn about the stress, strain and Hooke's law. ठीक है, स्ट्रेस, स्ट्रेस और Hooke's law क्या होते हैं। तो जैसा कि कल हमने इलास्टिसिटी के बारे में समझा था प्रीवियस वीडियो में, ठीक। तो हमने क्या किया था कि मान लो कोई भी बॉडी है, उस पर हम फोर्स लगाते हैं ऐसे, ठीक है, एफ फोर्स लगाया मैंने इस पर। तो इसके अंदर भी एक अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, जो क्या करता है, इसको जब ये फोर्स लग रहा होता है, ये जो फोर्स लग रहा होता है ये इसके अपोजिट लगता है। क्यों? क्योंकि जब मैं इस फोर्स को हटा दूंगा यहाँ से, तो ये क्या होगा, ये फोर्स जो होगा ये अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स ही होगा जो इसको इसकी ओरिजिनल स्टेट में लेके आएगा। तो उसी को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो स्ट्रेस क्या था अपना, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉडी चेंजेस द साइज और शेप ऑफ द बॉडी, देन at each cross section area of the body the internal reactionary force is developed which tends to restore the body to its original state. The internal restoring force acting per unit area of the cross section of the deformed body is called stress. यानी जो कोई भी बॉडी है, मान लो ये आप लोगों का मार्कर है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, ठीक है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं जो इस पर इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ये तो इस पर यूनिट एरिया जो मैं फोर्स लगाऊंगा, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया एट द क्रॉस सेक्शन, उसको बोलूँगा मैं स्ट्रेस। उसको क्या बोलूँगा मैं, स्ट्रेस बोलूँगा मैं, ठीक है। तो दिस इज़ योर फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको मैं क्या बोलूँगा, स्ट्रेस। नाउ देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, 3 तरह के स्ट्रेस होते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, नॉर्मल और टेंजेंशियल, ठीक। तो लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, मान लो जब आपने फोर्स लगाया, तो आपने जब फोर्स लगाया तो उससे लेंथ चेंज हुई उसकी, तो इस डायरेक्शन में लगाया, लेंथ की डायरेक्शन में, तो उसको बोलेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। आपने फोर्स लगाया किसी सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो उसे बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। और टेंजेंशियल, मान लो आपने किसी सरफेस के टेंजेंट पर लगाया, ठीक है, जैसे कि कोई, मान लो मेरे पास ये बुक है, ठीक है, ये बुक ऐसे है, तो मैं इसके सरफेस पर ऐसे लगा रहा हूँ, तो इसमें चेंजेस आ रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, तो इसको बोलूँगा मैं स्ट्रेस, सॉरी टेंजेंशियल स्ट्रेस। नाउ स्ट्रेन क्या होता है, व्हेन द साइज और शेप ऑफ द बॉडी इज चेंज, मैंने इस पर फोर्स लगाया तो इसमें कुछ चेंज आया, ठीक है, तो वो जो चेंज आया, जितना चेंज आया और इसकी ओरिजिनल लेंथ से अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा तो वो हो जाएगा आप लोगों का स्ट्रेन। यहाँ पर लिखा है स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। मान लो ये आपकी कोई वायर है जिसकी एल लेंथ है और आपने इसमें कोई एम मास नीचे की तरफ मतलब लटका दिया, तो ये कोई वायर है, जब मैं इसमें एम मास नीचे की तरफ लटका दूंगा तो इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, ये लंबी हो जाएगी, तो जिसमें जितना इसमें चेंज आएगा अगर उसको आप डिवाइड कर दोगे इसके ओरिजिनल वैल्यू से, तो वो बन जाएगा आप लोगों का स्ट्रेन, ठीक है, चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। अब ये वॉल्यूम में भी चेंज हो सकता है। मान लो जब हम गुब्बारा फुलाते हैं, तो गुब्बारे को फुला हुआ गुब्बारा या बॉल है आपकी, तो आप उस पर बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं तो उसकी वॉल्यूम में चेंज आ गया, तो उसकी पहले जितनी वॉल्यूम थी उससे डिवाइड कर दो जितना चेंज आया, तो वो उसका वॉल्यूम स्ट्रेन हो जाएगा। तो ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जैसे डेल एल अपॉन एल एंड डेल वी अपॉन वी। तो हुक्स लॉ क्या होता है आप लोगों का, अब हुक्स लॉ क्या होता है, इफ़ स्ट्रेन इज स्मॉल, अगर स्ट्रेन बहुत छोटा है, देन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। अगर स्ट्रेन बहुत छोटा है यानी चेंजेस बहुत छोटा है, तो आप क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं स्ट्रेन के, यानी ये लिखा हुआ मैंने, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब ये स्ट्रेस को मैं क्या करूँगा, इसे डिवाइड करूँगा, सॉरी मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाऊँगा, तो यहाँ कॉन्स्टेंट लगाना पड़ता है, मेरे को पता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ई इंटू, अब ये ई इंटू स्ट्रेन। अब ये ई क्या है, ई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ई है आपका, ई इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज़ अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन बॉडी। ये किसी भी बॉडी के लिए और किसी उसके मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। तो हुक्स ने हमें ये बताया था। तो ये एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन था हुक्स लॉ और स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, बल्क मॉडुलस के बारे में पढ़ेंगे आप लोगों का, और
यंग मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या चीज़ें होती हैं, वो यही होते हैं, मॉडल्स और इलास्टिसिटी के ही अलग अलग रूप होते हैं, बस उसमें अलग अलग केसेस में हम उनको अलग अलग नाम दे देते हैं, ठीक है। बल्क मॉडल्स तब बात करेंगे हम जब वॉल्यूम चेंज हो गया, आप फोर्स लगाएंगे उस पर और किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाए, तो बल्क मॉडल वो होता है आप लोगों का बल्क मॉडल्स, ठीक है। और यंग मॉडल्स हो जाएगा जब लेंथ में चेंजेस आ जाते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्ट्रेस स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ। सो आई होप आप लोग इसे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और इसको अपनी नोटबुक्स में लिख लें, नोट्स में, ठीक है। तो इसके बाद हम बल्क मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।